हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का मैथ। एक तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अब की बार ऑप्शन टाइप पेपर होने की संभावना है। लगभग ऐसा ही होगा, ऑप्शन टाइप पेपर कुछ हद तक होगा। बाकी हम पढ़ते रहेंगे सारी चीज़ें। अगर जैसे भी गाइडलाइन जारी होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। हमने पिछले लेक्चरों में तीनों आइडेंटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 8.4 एक्सरसाइज की बात करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सेकेंड ए टेन ए इन द टर्म ऑफ कोट ए। हमने साइन ए सेकेंड ए और टेन ए इनकी वैल्यू कोट ए के अंदर निकाल ली है। मतलब क्या है कि आंसर के अंदर कोट आना चाहिए, कोट के सिवा टेन नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। मतलब बाकी पाँचों में से कोई भी नहीं आएगा। हम वो चीज़ें कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? जब तीनों आइडेंटिटी अपने को याद होंगी और साथ में हमने जो चेंज करने वाले नियम आपको सिखाए थे वो याद होंगे और कौन किसका उल्टा हुआ है वो चीज़ें याद होंगी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखें कि साइन सीकेंट और टेन इनकी वैल्यू कोट के अंदर। अब पहले देखें, टेन वाला कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा है टेन ए होता क्या है? साइन ए बाय कोस ए। लेकिन कोट ए को हमने पढ़ा है कोस ए बाय साइन ए। दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा? ये साइन बाय कोस, ये कोस बाय साइन। कंक्लूजन निकलेगा कि टेन थीटा टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोट ए। हमने टेन की वैल्यू किसके अंदर निकाली है? कोट के अंदर। टेन का आंसर किसके अंदर आया है? कोट के अंदर। क्या हमारा यहाँ तक ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमने साइन की वैल्यू कोट के अंदर निकालनी है। आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, हमने एक पार्ट कर लिया है। अब देखें सेकंड पार्ट की ओर। अगर साइन की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से तो आएगा नहीं कुछ भी, यहाँ से कहीं से साइन नहीं बनेगा। ये तो देखो कोट बन जाएगा, लेकिन यहाँ से तो क्या बनेगा? कोस बनेगा। यहाँ से देखें ये कोट पड़ा अपने पास, लेकिन ये क्या चेंज हो जाएगा? साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हमने इस आइडेंटिटी को उठाना है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से आइडेंटिटी को उठा रहा हूँ। ऐसा देखा जा रहा है कि आंसर साइन और कोस, मतलब साइन का आंसर कोस के अंदर किस आइडेंटिटी से या किस फार्मूले से आ सकता है। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने 3 नंबर वाली आइडेंटिटी इसको यूज़ कर रहे हैं। क्या है ये आइडेंटिटी? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। देखो थीटा कुछ भी हो सकता है, ए बी या थीटा ही, इज इक्वल टू क्या है? 1। ये क्या है अपने पास? आइडेंटिटी। ठीक है। अब देखें, अगर मैं इसको उस साइड लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर ए। अब इसको स्क्वायर रूट को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? कोसिकेंट। देखो पहले स्क्वायर रूट रहने देते हैं, इसको डिवाइड में कर लेते हैं, पहले साइन के अंदर चेंज कर लेते हैं।
साइन के अंदर चेंज करें तो क्या आ जाएगा 1 बाय, देखो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या पड़ा अपने पास 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या 1, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है भगवान। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए को क्या कर लें, इनको उल्टा कर लेंगे दोनों को। जैसे हमने लिख रखा है 2/3 इजिकल टू लिख दिया x, क्या मैं ऐसे कर दूं इसको 1/x इजिकल टू क्या कर दे 3/2। चीज़ें वही हैं, वही काम यहाँ पे करें, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, दोनों तरफ करना है। फिर ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए नीचे 1 है, किसी के नीचे 1 तो उसको क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब लिखो या ना लिखो कोई ज़रूरी नहीं है। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए इजिकल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट, 1 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और साथ में क्या आएगा प्लस माइनस। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास साइन ए की वैल्यू। जिस वैल्यू को आपको यूज़ करना है प्लस या माइनस उनको आप क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब मतलब अपना क्या है कि साइन बड़ा हो चुका है, टेन बड़ा हो चुका है। अब सीकेंट वाला, सीकेंट का आंसर अपने को किस में चाहिए 10, कोट के अंदर सीकेंट पड़ा है 10 पड़ा है 1 पड़ा है, 10 को क्या बना लेंगे कोट, तो अपना क्या आ जाएगा आंसर। देखें उसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आइडेंटिटी नंबर 2 को लिखें, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1। सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए, 10 को चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 1 बाय कोट, लेकिन स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर, कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। स्क्वायर है तो इसको उस साइड पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय क्या आएगा कोट स्क्वायर ए। स्क्वायर है यहाँ पे अपने को तो साइन की वैल्यू सीकेंट की वैल्यू चाहिए तो उस साइड क्या लगा देंगे रूट, सारे के ऊपर रूट लगा देंगे, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए, ऊपर क्या लग जाएगा रूट, आगे क्या आ जाएगा प्लस माइनस। कुछ बच्चे क्या करते हैं इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट कर देंगे। देखो बच्चों ये सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा सारे के, अगर इस पूरी टर्म को जोड़ने के बाद कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है फिर हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर देखें, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सीकेंट ए। देखो अब आपने क्या करना है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आंसर के अंदर क्या आना चाहिए सीकेंट ए, आंसर के अंदर सीकेंट आना चाहिए। अब आंसर के अंदर सीकेंट आना चाहिए, देखो आधी चीज़ें तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अगर सीकेंट आंसर में चाहिए तो मैं इसको कहाँ ले जाऊँ इस साइड, तो क्या बनेगा 10, तो 10 माइनस का है, सभी के साइन क्या कर देंगे चेंज, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी सीकेंट के अंदर आ जाएगी। अब 10 को उल्टा करके क्या कर देंगे कोट, तो क्या आ जाएगा वो भी सीकेंट के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से अब अपने को देखो
सेकेंड के अंदर आंसर चाहिए तो यहाँ से साइन, साइन की वैल्यू कैसे आ जाएगी 1 प्लस में 1 माइनस में क्या आ जाएगा कोस, कोस को क्या कर देंगे 1/सेकेंड, और क्या करना है सोल्व करना है अपना आंसर आ जाए। ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, नहीं होगा तो आप फिर बोलिए। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। थर्ड नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 17 बाय डिवाइड में कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। देखो बच्चों, बहुत आसान चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें, कौन सी आइडेंटिटी को लगाएं कि क्वेश्चन क्या हो अच्छे से सोल्व हो जाए। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा आया है अपने पास, लेकिन यहाँ पे भी क्या साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया चेंज, थीटा चेंज तो अपनी आइडेंटिटी नहीं लग सकती, लेकिन दोनों को जोड़ के देख सकते हैं हम कितना बन रहा है। देखो 60 और 20 80 और 7 और 3 10, 80 और 10 90। अगर 90 बन रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं किसी भी एक को। ऊपर क्या बनेगा साइन स्क्वायर 63 प्लस में, इसको हम लिख दें साइन स्क्वायर, देखो 27 को हम लिख सकते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63, चीज़ें वही रहेगी तो इसको लिख दिया हमने 90 माइनस 63। डिवाइड में पड़ा अपने पास कोस स्क्वायर 17 प्लस में। अब अपने पास है कोस स्क्वायर 73, हमने क्या किया 73 को लिख दिया 90 माइनस 17, चीज़ें वही हैं। देखें ये जब मैंने इसको ये लिखा तो यहाँ पे देखो 73 था तो कोस का कोस यहाँ पे रहेगा, इसको मैंने देखो 27 बन रहा है, ये तो साइन का साइन रहेगा। अब क्या बनेगा साइन स्क्वायर 63 प्लस में क्या आएगा साइन, देखो साइन स्क्वायर को भूल जाओ एक बार, साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा कोस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 63, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। नीचे कोस स्क्वायर 17 प्लस में कोस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा, थीटा कितना 17, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। अब देखें साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 तो क्या बन जाएगा 1, मतलब हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर दो जगह थीटा सेम तो आंसर क्या आ गया 1, जब साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर साथ में होगा। यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17, दोनों जगह थीटा सेम तो ये भी क्या हो जाएगा 1, 1 डिवाइड बाय 1 क्या आ गया आंसर 1 आ गया आंसर। अब देखें इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या दे रखा है, उसकी स्टेटमेंट नोट डाउन करें और आपने वो क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना है। थर्ड का सेकंड पार्ट है साइन 25 कोस 65, साइन 25 कोस 65 प्लस में दे रखा है कोस 25 साइन 65, ऐसा ही कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे आपने ऐसे ही यही आइडेंटिटी बनेगी और इसको आइडेंटिटी को सोल्व करना है, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। अब जो नियम सरकार बनाने वाली है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पेपर,
ऐसे क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में आ चुके हैं। हम फोर्थ क्वेश्चन को क्या करेंगे, कुछ पार्ट इसके कर लेते हैं, कुछ पार्ट आपको बाद में करवाएंगे। अब देखें पहला पार्ट दे रखा है अपने को 9 सेकेंड ए माइनस 9 10 ए, 10 स्केयर ए, 9 सेकेंड स्केयर ए माइनस 9 10 स्केयर ए। देखो बच्चों चीज़ें वही हैं, बस आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। देखें कंफ्यूज भी क्यों होंगे हम, जब हम आपके साथ हैं। तो 9 देखो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर 9 दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले, पहले कुछ आसान बनाएं। फोर्थ क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। क्या बन गया अंदर, सेकेंड स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए। ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी है अपने पास 1 बन जाएगा। आपने बतानी है कहाँ से आया ये, सेकेंड स्केयर थीटा माइनस 10 स्केयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। आपने ये चीज़ें ब्रैकेट में लिख के बतानी है। हमने 1 कहाँ से लेके आए, आइडेंटिटी से लेके आए। आंसर क्या आ जाएगा अपना 9। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, आपको ऐसी आइडेंटिटी दिखे, तो हमने सीधा ही आंसर क्या करना है, 9 है तो 9, 100 है तो 100, ए है तो ए, वही आंसर अपना आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट आपने खुद से ट्राई करना है और थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको बाद में करवाए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।